देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। महाराष्ट्र में बरसर इख्तियार इत्तेहाद के लिए मसाइल पैदा कर दिए गए हैं और उद्धव ठाकरे की ज़ेर क़यादत महाविकास अखाड़ी हुकूमत के लिए बहरान पैदा कर दिया गया है। शिवसेना से ताल्लुक़ रखने वाले एक वजीर ने अपने 21 हामी अरकान असेंबली के साथ महाराष्ट्र से गुजरात सफ़र कर लिया है और कहा जा रहा है कि वो गुजरात के शहर सूरत के एक रेस्टोरेंट में मुकीम हैं। ताहम बाद में जो इत्तलात मिली हैं उनके मुताबिक बागी वजीर एकनाथ शिंदे के हामी 3 अरकान असेंबली मुंबई वापस पहुंच गए हैं और वो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की क़यामगाह पहुंच गए हैं। इस तरह शिवसेना की जानिब से भी बहरान को कंट्रोल करने की कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। ताहम एक पहलू इंतहाई अहमियत का हामिल है कि किस तरह से इन बागी अरकान असेंबली को बीजेपी के इख्तियार वाली रियासत गुजरात मुंतकिल किया गया। गुजरात में इनको पनाह फराहम किए जाने से ये वाज़ह होने लगा है कि इस बहरान के पसे पर्दा कौन है और उसके मुहर्रिकात क्या कुछ हो सकते हैं। जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं वो यही है कि बीजेपी की जानिब से एक जमहूरी मुंतखबा हुकूमत को जवाल का शिकार करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। वैसे तो जिस वक्त से उद्धव ठाकरे की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत कायम हुई थी, उसी वक्त से हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब एक अहम मौका देखते हुए उसका सियासी इस्तेहसाल करने की कोशिश की गई है और उन अरकान असेंबली को इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे की हुकूमत को जवाल का शिकार करने के मंसूबे पर तेजी के साथ अमल किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी वही तरीक़ेकार अख्तियार किया जा रहा है जो पहले कर्नाटका में और फिर मध्य प्रदेश में अख्तियार किया गया था। यही तरीक़ा राजस्थान में अख्तियार करने की कोशिश की गई थी, जो कामयाब नहीं हो सका और वहाँ कांग्रेस की अशोक गहलोत हुकूमत अब अपनी मियाद की तकमील के करीब पहुँच चुकी है। राजस्थान में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज भी सियासी जमातों के जरिए कर दिया गया है। महाराष्ट्र असेंबली की अददी ताकत 288 है और एक रुकन असेंबली के फौत हो जाने के बाद ये तादाद 287 हो गई है। इस तरह अब ऐवान में अक्सरियत के लिए 144 अरकान की तायद जरूरी है। शिवसेना की ज़ेर क़यादत कांग्रेस और एनसीपी की मदद से बनी महाविकास अखाड़े की हुकूमत को 152 अरकान की तायद हासिल है। शिवसेना के 55 अरकान असेंबली हैं। इनमें 21 अरकान असेंबली के साथ एक आज़ाद रुकन ने भी बगावत कर दी है और ये लोग सूरत के रेस्टोरेंट में मुकीम हैं। अगर इन एमएलएस ने इस्तीफा पेश कर दिया तो शिवसेना की तादाद 34 रह जाएगी। इस सूरत में शिवसेना के अरकान की तादाद घटकर 34 हो जाएगी। इसके नतीजे में ऐवान में भी हुकूमत की तायदी अरकान की तादाद 131 रह जाएगी, जबकि अक्सरियत साबित करने के लिए जुमला 133 अरकान की तादाद जरूरी है। बीजेपी की जानिब से 135 अरकान की तायद का दावा किया जा रहा है, जो अक्सरियत के लिए दरकार तादाद से ज्यादा है। ताहम अगर शिवसेना अरकान असेंबली पार्टी बदलते हैं तो इन्हें इस्तीफा पेश करना होगा और दोबारा इलेक्शन लड़ना होगा। यही वो तरीका है जो बीजेपी ने कर्नाटका में इख्तियार हासिल करने के लिए इख्तियार किया था और कांग्रेस और जनता दल एस के अरकान असेंबली से बगावत करवाते हुए उन्हें मुस्तफ़ी करवाया। ऐवान की अददी ताकत घटाई और फिर पिछले दरवाजे से खुद इख्तियार पर कब्जा जमा लिया था। अब महाराष्ट्र में भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है। ताहम इसकी कामयाब होने के इम्कानात भी 100% नहीं हैं। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि किस तरह से मरकज़ में इख्तियार का बेजा इस्तेमाल करते हुए रियासती हुकूमतों को जवाल का शिकार किया जा रहा है। जमहूरी अमल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अपोजिशन को ख़त्म करने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। एमएलएस और पार्लियामेंट को इन्हिराफ के लिए उकसाया जा रहा है। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है और लालच दिए जा रहे हैं। इस रिवायत के खिलाफ मुल्क के जमहूरियत पसंद आवाम को आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, ताकि जमहूरी मुंतखबा हुकूमतों की हिफाजत हो सके। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।